बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। लेकिन स्टूडेंट मुझे एक बात पता चली है कि अब तक भी कुछ स्टूडेंट जो हैं वो एमडी कैट की तैयारी के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। सो वो स्टूडेंट जो कि टाइम कम होने की वजह से एमडी कैट प्रिपरेशन के लिए कंफ्यूज हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, कौन सी बुक्स को आपने फॉलो करना है, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे और इस कम टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए आप किस तरह से अपना मेरिट बहुत अच्छा बना सकते हैं, एक वो मेरिट जिस पर आपका एडमिशन हो सके। सो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम रिसीव हो। सो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास एमडी कैट प्रिपरेशन के लिए अब कितने डेज़ रह गए हैं। एमडी कैट प्रिपरेशन के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 41 डेज़ रह गए हैं। 41 डेज़ का मतलब 1 महीना और 11 दिन। जुलाई के आपके पास शुरू के 5 दिन गुजर चुके हैं। अब आपके पास जुलाई के सिर्फ 26 डेज़ रह गए हैं क्योंकि ये 31 का मंथ है और अगस्त के आपके पास 15 दिन है। लेकिन इन 15 दिनों में, इन 41 डेज़ में आपने एमडी कैट के सारे टॉपिक्स को रिवाइज़ भी करना है, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करनी है, देन आपने एफएलपीज़ भी सॉल्व करने हैं और रिवीजन भी करनी है। सो इसके लिए आपको एक स्मार्ट ट्रिक यूज़ करनी होगी। आप हार्ड वर्क सिर्फ करेंगे तो उसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन 41 डेज़ में कभी भी नहीं कर सकते। आपने स्मार्ट ट्रिक को यूज़ करना है ताकि ये 41 डेज़ आपके लिए बहुत लकी साबित हो और आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। सो आइए अब मैं आपको वो शेड्यूल बताऊं जिसके थ्रू आपने ये 41 डेज़ को फ्रूटफुल बनाना है और अपनी एमडी कैट जर्नी को बहुत ज़्यादा इंजॉयबल और लर्निंगफुल बनाना है। सो स्टूडेंट, आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स ने उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये एमडी कैट प्रिपरेशन शेड्यूल बनाया है जिनको एमडी कैट प्रिपरेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा टेंशन है कि उनकी किस तरह से 41 डेज़ में तैयारी होगी, क्योंकि डेज़ आपके पास बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। एमडी कैट पीएमडीसी ने एमडी कैट 2026 के लिए कोई नया सिलेबस नहीं रिकमेंड किया। जो पिछला 2025 वाला था वही सिलेबस आप फॉलो करेंगे। अगर आपको वो सिलेबस डाउनलोड नहीं हो रहा या आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, लिंक दे देंगे ताकि आप उस लिंक के थ्रू एमडी कैट 2026 के लिए सिलेबस को डाउनलोड करें और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। सो आइए अब हम अपने एमडी कैट प्रिपरेशन शेड्यूल को डिस्कस करते हैं। आपके पास हार्ड वर्क आपने करना है लेकिन उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है ताकि आप इन दिनों को फ्रूटफुल बना सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें। आपके पास दिन में मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम होता है। आपने एक दिन में टाइम को डिवाइड करके पढ़ना है ताकि आपको स्ट्रेस कम हो और आपको बीच में ब्रेक भी मिल सके। आपने मॉर्निंग में क्या करना है, मॉर्निंग में सुबह 10 से 1 बजे तक, मॉर्निंग में आपने सुबह 10 से लेके 1 बजे तक बायोलॉजी को देना है। बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है इसमें आपके पास 81 एमसीक्यूज़ आते हैं तो ये सबसे बड़ा पार्ट है। इसमें 81 एमसीक्यूज़ का मतलब 81 मार्क्स। सो आपने बायोलॉजी को सुबह का टाइम देना है। सुबह सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है, ये लर्निंग बेस्ड सब्जेक्ट है। आपने चीज़ों को एक बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी। तो सुबह 10 से 1 बजे तक आपने बायोलॉजी पढ़नी है और पर डे आपने, जैसे सुबह 10 से 1 बजे तक पढ़ रहे हैं तो आपने इसमें 2 चैप्टर को रिवाइज़ करना है, 1 चैप्टर को नहीं करना। आपने 10 से 11 1 घंटा 1 चैप्टर को देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं उसके जो एक्सरसाइज की एमसीक्यूज़ हैं उनको रिवाइज़ करना है, की पॉइंट्स को पढ़ना है, जो हाईलाइट चीज़ें हैं उनको रिवाइज़ करना है। इस तरह आपने 1 घंटे में 10 से 11 1 चैप्टर को रिवाइज़ करना है। फिर 11 से 12 आपने बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर को रिवाइज़ करना है। इस तरह 2 घंटे में आपके 2 चैप्टर रिवाइज़ हो गए और बाकी जो 12 से 1 बजे तक आपने क्या करना है, आधा घंटा 1 चैप्टर की एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है
और आधा घंटा दूसरे चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, क्योंकि सिर्फ आपके पास चैप्टर को रिवाइज़ करना इनफ नहीं है, उस नॉलेज को आपको एमसीक्यूज़ पे अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो जब आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो इस तरह 3 घंटों में स्मार्ट टेक्निक के साथ आपके 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो इस तरह आपके सुबह के टाइम में बायोलॉजी के 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपने 2 घंटे का ब्रेक लेना है, उसमें आप नमाज़ पढ़ें, खाना खाएं, सो जाएं, रेस्ट करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। उसके बाद 2 घंटे आपने रेस्ट कर लिया, नमाज़ पढ़ ली, खाना खा लिया, रिलैक्स कर लिया, कोई भी इंटरटेनमेंट के लिए कोई कार्टून देख लिया या कोई अच्छी चीज़ देख ली। उसके बाद या तो आप सो जाएं। उसके बाद आफ्टरनून आता है। आफ्टरनून में आपके पास 3 से 6 बजे तक आपने पढ़ना है, और इस आफ्टरनून के टाइम में आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि सुबह में आपने मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ा। उसके बाद अब आप थोड़ा माइंड को लेके आएँ कैलकुलेशन की तरफ। केमिस्ट्री, इससे क्या होगा, माइंड का जो वर्क है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, आप एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे कि सारा दिन आपने बायोलॉजी भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड है, यह हर चीज़ को प्रोसेस करता है और बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। सो माइंड को फ्रेश रखने के लिए अब आप सब्जेक्ट को स्किप करेंगे। आफ्टरनून में आप बायोलॉजी नहीं केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सेम आप 3 से 4 बजे तक एक चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे, और 4 से 5 बजे तक दूसरे चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे। देन आपके पास जो 5 से 6 बजे तक का टाइम है, उसको आप हाफ आवर में डिवाइड करके दोनों चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह आफ्टरनून में आपकी केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए। देन आप आ जाएं इवनिंग में, फिर आपने 6 से 8 बजे तक 2 घंटे का ब्रेक लेना है। इसमें आप चाय पिएँ, नमाज़ पढ़ें, रेस्ट करें, ताकि आप फ्रेश हो जाएं। फ्रेंड्स के साथ विज़िट कर लें, कहीं थोड़ा आउटिंग थोड़ी बहुत कर लें, ताकि आपका माइंड मज़ीद फ्रेश हो जाए। उसके बाद इवनिंग में आपने 8 से 11 बजे तक पढ़ना है, और इसमें आप फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। फ़िज़िक्स में आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका माइंड मज़ीद फ़िज़िक्स तो एक एंजॉय करने वाली चीज़ है। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, 8 से 9 बजे तक एक चैप्टर लेंगे। उस फ़िज़िक्स को रिवाइज़ करने का क्या तरीका है, सबसे पहले उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो फार्मूलाज़ हैं वो एक लिस्ट बना लेंगे। इस चैप्टर में ये फार्मूलाज़ हैं, पहले उन फार्मूलाज़ को रिवाइज़ कर लें, उनको एक बार लिख के देख लें, क्योंकि उसी के रिलेटेड आपके पास क्या आ रहे होंगे, एमसीक्यूज़ आ रहे होंगे। तो जब आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने एक दिन में 6 चैप्टर्स को कवर कर लिया। बायोलॉजी के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर और फिज़िक्स के, और साथ साथ ना सिर्फ आपने रिवाइज़ किए बल्कि इनके एमसीक्यूज़ भी आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। जब आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपके जहन में न्यू चीज़ें आएंगी, मुझे ये चीज़ और रिवाइज़ करनी है, ये मेरी सही से नहीं है, तो फिर आप दोबारा से उस पेज पे जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के होते जाएंगे। देन आपने क्या करना है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो यहाँ पे इस शेड्यूल के थ्रू कवर हो गया, लेकिन बाकी 2 सब्जेक्ट रह गए, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। उसके आपके पास 9 एमसीक्यूज़ हैं। 9 एमसीक्यूज़ मीन 18 मार्क्स। उसके लिए आपने क्या करना है, संडे के दिन आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए बेस्ट हैं, आपने वो सॉल्व करने हैं। उसके अलावा अगर आपके पास और कोई ऑथेंटिक सोर्स है, आरिफ एमडी कैट लेक्चर इस पर बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करेगा कि इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर से, या इसके अलावा जो मोस्ट रिपीटेड है और लॉजिकल रीजनिंग पे आपको वॉच कर लें और उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उसके अलावा संडे में आपने 5 बजे से या 8 बजे से 11 बजे तक एक फुल लेंथ पेपर को सॉल्व करना है। फुल लेंथ पेपर मीन जिसमें आपके पास पूरे बायोलॉजी के 81 एमसीक्यूज़ हों, केमिस्ट्री के 46 और फिज़िक्स के 36 हों, और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के 18, मतलब टोटल 180 एमसीक्यूज़ हों। और अपने आप को आप 3 घंटे दें हर एमसीक्यूज़ के लिए 1 मिनट। फुल लेंथ पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, और उसी 3 घंटे में आपने उस पेपर को सॉल्व करना होगा। इससे क्या होगा, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल जो है वो डेवलप होगी कि मैं 3 घंटे में वो पेपर सॉल्व भी कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इस शेड्यूल को फॉलो करें, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है। अगर आप इस शेड्यूल को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह विदिन 41 डेज़, इससे पहले ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी।
सो स्टूडेंट, आपको किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट स्टूडेंट्स, MD-CAT की रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी तक नहीं करवाई तो आपके पास 2 दिन हैं, कल 7 जुलाई एंड 8 जुलाई। इसके बाद आपके पास लेट फ़ीस लगेगी। तो लेट फ़ीस आप क्यों देंगे, पहले ही 9000 फ़ीस है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो अभी MD-CAT PMDC की वेबसाइट पर जाएं और अपनी MD-CAT रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करें ताकि आप MD-CAT 2026 में अपेयर हो सकें। सो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।